Hello student, and today our topic is Newton-Raphson method, and by the help of Newton-Raphson method we find the approximation root for the given equation। किसी भी given equation के लिए हम यहाँ पर approximation root हम यहाँ पर find करते हैं किसके हेल्प से, न्यूटन-रैप्सन मेथड हो या फिर रेगुलर फाल्सी मेथड हो या फिर बाइसेक्शन मेथड हो। देखो, न्यूटन रैप्सन मेथड और हमारा जो रेगुलर फाल्सी मेथड है दोनों में डिफरेंस क्या है। जो रेगुलर फाल्सी मेथड है उसमें हमें वहाँ पर दो इनिशियल रूट फाइंड करने होते थे, एक x0 और एक x1। लेकिन हमें न्यूटन रैप्सन मेथड में सिर्फ एक ही इनिशियल रूट हमें फाइंड करना होता है, खाली ओनली x0। वहाँ दो इनिशियल फाइंड करते थे हम, वहाँ पर दो वैल्यू फाइंड करते थे, हमें की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती थी एक x0 और एक x1। बट न्यूटन रैप्सन मेथड में हम सिर्फ एक ही रूट यहाँ पर एक ही वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, x0। एंड आफ्टर दैट फिर उसी से हमारा फॉर्मूला बनेगा और उसी से फिर हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे। तो पहले यहाँ पर वर्किंग रूल देखते हैं एंड आफ्टर दैट फिर इससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो वर्किंग रूल है वो क्या है हमारे पास कि कोई गिवन हमें इक्वेशन है f(x) = 0, उसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। फाइंड इनिशियल रूट फाइंड करेंगे पहले यहाँ पर ओनली x0। अब x0 कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही सच दैट जैसे हमारा जो प्रोसेस था कि पहले f(x) जो इक्वेशन गिवन है उसमें x की जगह पुट करेंगे 0, 1, 2, 3 और जहाँ पर भी हमें दो ऐसे इनिशियल वैल्यू फाइंड होंगी जिन पर इक्वेशन की जो वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड होगी, वही क्या कहलाते थे, हमारे इनिशियल रूट होते थे। तो यहाँ पर x0 दो इनिशियल रूट मिलेंगे हमें वहाँ पर, जहाँ पर एक पर पॉजिटिव होगी और एक पर नेगेटिव होगी। तो अब वे जो दो वैल्यू हैं उन्हीं को हम इनिशियल रूट कह रहे हैं और उनमें से किसी भी वैल्यू को लेंगे हम वहाँ पर। तो जो जिस भी वैल्यू को हम लेंगे वही वैल्यू क्या कहलाएगी, वहाँ पर हमारी x0 होगी। नाउ अब जब हमारे पास जो f(x) है जो 0 हो रहा है, जो f(x) = 0 है, वहाँ पर जो x0 इज नियर टू रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या है, वो हमारे पास जो सबसे नियर जो उसका रूट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, वो ही हमारा क्या होगा, x0 होगा। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर फाइंड करेंगे यहाँ पर हम f(x0) एंड f'(x0). यहाँ पर यानी जो फंक्शन की वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन में, जो x0 की वैल्यू है वो उसका फंक्शन हमें फाइंड होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x0 एंड f', मतलब जो हमें गिवन इक्वेशन गिवन है f(x), पहले उसका हमें क्या करना है, ये डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, द डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट फिर हम उसमें उसकी वैल्यू निकालेंगे f'(x0) की। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट के लिए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर x1 = यहाँ से एक कम होगा, यहाँ x1 है तो यहाँ x0 होगा, यहाँ x2 है तो यहाँ x1 होगा। तो x1 = x0 माइनस द फंक्शन ऑफ x0 अपॉन f' ऑफ x0। ये है हमारा फॉर्मूला। नाउ आफ्टर दैट फिर हमें यहाँ से कुछ x1 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। x1 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ से हमें फाइंड होगा f(x1) एंड अब और दो वैल्यू की ज़रूरत होती है हमें यहाँ पर, एक फंक्शन ऑफ x1 एंड f'(x1), फिर उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इक्वेशन नंबर 1 में, तो उसमें भी पुट करेंगे x1 को, तो हमें वैल्यू क्या फाइंड होगी वहाँ पर f'(x1). अब इन दोनों वैल्यू के फाइंड होने पर फिर अगेन हम यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो वो क्या होगा, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट है तो वो x2 से डिनोट करेंगे इसको, यहाँ x2 है तो यहाँ क्या होगा, x1 होगा, तो x2 = x1 माइनस f(x1) अपॉन f'(x1). यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसका जो हमारा जनरल फॉर्मूला बनता है न्यूटन रैप्सन मेथड का, वो क्या होगा कि यहाँ अगर xn है, xn = तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या होती है, कम होती है यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू होगी xn - 1 माइनस जो भी वैल्यू यहाँ पर है उसका फंक्शन ऑफ xn - 1 अपॉन f'(xn - 1). ये है इसका हमारा जनरल फॉर्मूला।
ये था हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड का वर्किंग रूल। अब हम इससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑब्टेन अंडर रूट 12, एक अंडर रूट 12 का है, एक क्यूब रूट भी है यहाँ पर, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्टेन, सबका वर्किंग प्रोसेस सेम है। ऑब्टेन अंडर रूट 12 टू 4 या फिर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इसके लिए बाय न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से। देखो जिससे भी हमें फाइंड करना है वो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन होगा, आपको किससे यहाँ पर उसके जो रूट है वो फाइंड करना है। अगर ये गिवन नहीं है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड तो आपकी मर्जी है, आप उसको किसी भी मेथड से आप उसको फाइंड करो। तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट हमें जो गिवन है वो क्या है हमारे पास में, रूट 12। गिवन रूट 12, इसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू रूट 12। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 12, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कैसे फिनिश हो जाएगा वो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बार। स्क्वायर देखो, रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 12 की पावर 1/2। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 12, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 फिनिश होगा तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ पर 12। तो यही 12 हमारा यहाँ पर क्लियर होगा। अब यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है तो क्या वैल्यू होगी हमारे पास में, ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एंड इक्वल टू 0। 12 को इधर लेके लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम कर लेंगे यहाँ पर लेट करके इसको एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 12 इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फाइंड द इनिशियल रूट। फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, एक्स नॉट। अब जो एक्स नॉट है उसको कैसे फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें हम पुट करेंगे एफ, एक्स की जगह पुट करेंगे पहले 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस का 12, तो ये वैल्यू होगी 0 माइनस 12 इक्वल टू माइनस के 12। दिस इज द लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन 0। नाउ ये एक्स की जगह पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के 12, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 11, अभी भी माइनस है। तो अब यहाँ पर पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस के 12, तो 2 2 जब 4 माइनस के 12 इक्वल टू माइनस का 8, अभी भी माइनस की वैल्यू है। 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 12 इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस के 12 इक्वल टू माइनस के 3। 4 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 12 इक्वल टू प्लस का 4। तो ये हमारे पास में दो वैल्यू आई हमारे पास जो लेटेस्ट थी, एक पर माइनस और एक पर प्लस। तो ये है 3 और 4 पर। अब देखिए 3 और 4 है, थोड़ा सा गैप है इनके बीच में, तो थोड़ा सा इनको नियरेस्ट करेंगे तो इनके बीच की एक वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। वो वैल्यू फाइंड करेंगे 3 और 4 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 3.5। तो 3.5 को पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर माइनस का 12 इक्वल टू, तो ये जो 3.5 का स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू होगी 12.25 माइनस का 12 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 0.25। न्यूटन रैप्सन मेथड में जब हमें दो वैल्यू है, हम चाहें तो इनसे भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो एक्स नॉट की वैल्यू को 3 लो या फिर 4 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई सी भी वैल्यू लो, उसी से हमारे पास में जो न्यूटन रैप्सन मेथड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन
इसके अप्रॉक्सीमेशन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मिड की वैल्यू, जो भी मिड की वैल्यू होगी 3 और 4 की वैल्यू के बीच की जो मिड वैल्यू वो क्या है 3.5, उस पर जो भी वैल्यू है हम ये वाली वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे, किसकी, एक्स नॉट की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर हम जो चूज़ कर रहे हैं, चूजिंग एक्स नॉट को क्या लेंगे, मिड की वैल्यू लेनी है, तो ये हो जाएगा 3.5, तो ये हो गया 3.5 हमारे मिड की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो हमारे पास में एक्स नॉट हो गया, इसका एफ एक्स, तो इसका हमारे पास में अगर हम यहाँ से निकालते हैं एफ एक्स नॉट, तो हमारे पास में जो एफ एक्स नॉट होगा वो वैल्यू कितनी है, ये हमने फाइंड की हुई है एफ एक्स नॉट, तो वो आई हुई है वैल्यू 0.25। एक्स नॉट की वैल्यू 3.5 है और 3.5 को पुट करने पर वैल्यू आई थी हमारे पास 0.25। अब इसमें एक फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने जो एफ एक्स गिवन है वो क्या गिवन है हमारे पास में, वो है एक्स स्क्वायर माइनस के 12। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, कितना हो जाएगा 2x, 12 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 0, तो जो एफ डैश एक्स है वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर 2x। बट जो वैल्यू हम यहाँ पर ये वाली फाइंड करेंगे इसी का हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स भी चाहिए। अब तो यहाँ से जो एफ डैश एक्स नॉट जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ डैश एक्स नॉट हो जाएगा इक्वल टू 2x नॉट, और 2x नॉट में 2 और x नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7.0, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू। ये वैल्यू थी हमारे पास में एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू भी अब हमारे पास है, एफ एक्स नॉट भी फाइंड है और एक्स नॉट की वैल्यू भी है। तो अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट के लिए x1 से डिनोट करेंगे इसको, x1 इक्वल टू एक्स नॉट, उससे एक कम होगा x1 से, ये होगा एक्स नॉट माइनस द फंक्शन ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश अपॉन एक्स नॉट। ये है हमारा फॉर्मूला किसका, न्यूटन रैप्सन मेथड का। अब इसमें हम यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है, एफ एक्स नॉट की वैल्यू भी है और एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो ये वैल्यू है हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3.5 थी, तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस एफ एक्स नॉट की वैल्यू है हमारे पास में 0.25, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.25 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पर 7.0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.5 एज इट इज़ ऐसे रहेगी, माइनस जब हम इसको 0.25 को 7.0 से यहाँ पर डिवाइडेड करेंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो वैल्यू फाइंड होगी हमें 0.035714। देखो डेसिमल के 4 प्लेस हमें फाइंड करने हैं, तो अगर डेसिमल के 4 प्लेस फाइंड करने हैं तो हम डेसिमल के पास 6 वैल्यू हम यहाँ पर लेके चलेंगे, तो हमारे पास डेसिमल की 4 वैल्यू हमें ईजिली हमें वहाँ पर फाइंड हो जाएंगी। तो 3.5 में से जब इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू होगी हमें वो फाइंड होगी, वो होगी 3.46428 और ये वैल्यू किसकी है हमारे पास यहाँ पर x1 की, तो ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई यहाँ पर x1 की वैल्यू। तो ये वैल्यू है हमारी x1। देखो डेसिमल के बाद हम कितने प्लेस लेके चल रहे हैं यहाँ पर 6, 3.464286। हमें डेसिमल के 4 प्लेस हमें क्या लेके आनी है, सेम। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है तो सेकंड तो हमें फाइंड करना ही करना है, और सेकंड के लिए अब इसका जो सेकंड स्टेप क्या था, जो भी वैल्यू होगी x1 की उसको हम पुट करेंगे किसमें, अपनी इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी तो उसमें पुट करेंगे यहाँ पर। तो नाउ एफ x1 और एफ x1, x की जगह x1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x1 का होल स्क्वायर और माइनस का 12। इक्वेशन थी यहाँ पर, यहाँ x था तो वहाँ उसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने x1।
x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.464286 का होल स्क्वायर माइनस का 12। यहाँ से इसका जब हम स्क्वायर करेंगे इस वैल्यू का तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर 12.001277 माइनस के 12। माइनस करेंगे इसको तो माइनस करने पर हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी प्लस में वैल्यू फाइंड होगी, वो है 0.001277। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है हमारे पास में f(x1). ये हो गई हमारे पास में f(x1). अब इसी का हमें क्या फाइंड करना होता है? f(x1) और एक f(x1) हमें फाइंड करना है। तो जब हम यहाँ पर f(x1) फाइंड करेंगे तो इक्वेशन क्या बनाई थी हमने वहाँ पर? देखो जो इक्वेशन थी f(x) की इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास में? ये थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड, तो f(x2) f(x) था 2x, तो f(x1) की इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x1। वैल्यू पुट करेंगे 2x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3.464286। इसकी यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी इक्वल टू 6.928572। ये किससे हमें फाइंड हुई है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। और इसको किससे फाइंड कर रहे हैं हम? इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसको फाइंड किया है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड से। नाउ अब ये दोनों वैल्यू हैं, x1 है, f(x1) है और f(x1) और f(x1) भी है। तो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड से सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा? सेकंड है तो यहाँ पर आ जाएगा x2 इक्वल टू, इससे एक कम होगा वो क्या होगा? x1 माइनस f(x1) और ये हो जाएगा f(x1). तीनों वैल्यू हैं हमारे पास में, तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3.464286 माइनस f(x1) की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ये है 0.001277 अपॉन f(x1) की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर? वो है 6.928572। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो पहले इस वैल्यू को अभी एज इट इज ऐसे लिखेंगे 3.464286 माइनस, जब इसको हम डिवाइडेड करेंगे यहाँ पर तो डिवाइडेड करने पर ये वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर 0.000184। और जब इसको वैल्यू को माइनस करेंगे इसमें से तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर? 3.464102। और ये किसकी वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास यहाँ पर? ये वैल्यू हमें फाइंड हुई यहाँ पर x2 की वैल्यू। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड होने के बाद अब हमें डेसिमल के 4 प्लेस चेक करने हैं। देखो तो डेसिमल के 4 प्लेस क्या है? 4641। यहाँ क्या है? 4642। अभी भी हमारे पास में सेम नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो हमें थर्ड अप्रोक्सीमेट यहाँ पर फाइंड करेंगे। उसके लिए इस वैल्यू को फिर अगेन पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब अगेन रिपीट कर अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो f(x0) हमें फाइंड करना है यहाँ पर, f(x2) हमें फाइंड करना है यहाँ पर। अब f(x2) की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या थी हमारे पास में? 1 x² माइनस 12। तो ये हो जाएगा x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.464102 का होल स्क्वायर माइनस के 12। अब इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर? ये वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास में 12.1234 और ये हो जाएगा 5 टाइम 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस के 12।
अब इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होगी, वो वैल्यू फाइंड होगी हमारे 0.12344 टाइम 0 2। ये वैल्यू किसकी है हमारे पास यहाँ पर, fx2 की वैल्यू। fx2 की वैल्यू अब हमें यहाँ पर फाइंड होगी। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, f-x2। तो f-x2 फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो f- जो x2 है, देखो ये हमने किससे फाइंड किया यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख देंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड की थी। और f-x2 क्या है हमारे पास में 2x, तो ये हो जाएगा 2x2। और यहाँ से जब 2 की मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है 3.464102। और ये हम किससे फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू होगी ये होगी 6.928204। और ये वैल्यू किसकी है यहाँ पर, f-x0 की वैल्यू। अब देखो फिर अगेन हमारे पास में तीनों वैल्यू हैं, x2 भी, f(x2) और f-x2। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट के लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा हमारा, थर्ड है तो x3 इक्वल टू, इससे एक कम हो जाएगा, x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 अपॉन f-x2। तीनों की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x2 की वैल्यू थी हमारे पास में 3.464102 माइनस f(x2) की वैल्यू थी हमारे पास में 0.5 टाइम 0 2 अपॉन f-x2 की वैल्यू है हमारे पास में 6.928204। तो पहले इसको हम डिवाइडेड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में, जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.12345 6 टाइम 0 और ये 2। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास हमें वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर 3.464102। और ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास में x3 की वैल्यू। अब कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पर, तो जो कंपेयर करेंगे x2 से करेंगे तो जो x2 की वैल्यू आई थी हमारे पास में वो वैल्यू क्या थी, ये थी हमारे पास में x2 की वैल्यू 3.464102। ये है x3 की वैल्यू। तो डेसिमल के बाद देखो हमारे पास 4 प्लेस 4641, और यहाँ भी क्या था 4641। तो ये है हमारे पास में, देखो वैसे तो 5th प्लेस हमारे सेम है, 6 प्लेस सेम है यहाँ पर। तो 4 के लिए हो ये क्वेश्चन, 5 के लिए हो या 6 के लिए हो, सबके लिए हमारे पास में थर्ड अप्रोक्सीमेट में यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये कम से कम 4 से 5 टाइम आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। तो रूट हमारे पास में मिल गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अगेन नीचे, हैंस approximate root for इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3.4641। और यही क्या होगा भाई हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ये था हमारा ऑब्टेन, जो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है बाय द हेल्प ऑफ एप्रोक्सीमेट रूट हमने फाइंड किया है न्यूटन-रैप्सन मेथड की हेल्प से। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस में करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है, तो इसको समझते हैं। तो फर्स्ट जो हमें इक्वेशन गिवन है वो f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब फाइंड करेंगे x0, तो x0 फाइंड करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 0 1 2। तो पहले x की जगह जब हमने 0 पुट किया तो ये हो जाएगा x की जगह 0³ माइनस 3 0 प्लस 1। तो 0³ 0 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 प्लस 1,
तो यहाँ 0 में 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, ये होगी पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, एक नेगेटिव वैल्यू। अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। 1 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस का 1 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 2 माइनस के 3 इक्वल टू 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1। अब ये प्लस की वैल्यू हो गई, ये माइनस की वैल्यू हो गई, इसके पास तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 या 1। अब हम 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, बट इनके थोड़ा सा नियरेस्ट पहुंचते हैं तो नियरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच की वैल्यू लेंगे। तो इनके बीच की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0.5, तो ये है 0.5 इक्वल टू 0.5 की होल पावर 3 माइनस 3 इंटू 0.5 प्लस 1। इसकी जब क्यों करेंगे 0.5 की तो वो होगी 0.125 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो 1.5 प्लस का 1। 0.125 और प्लस का 1 ये दोनों प्लस की वैल्यू हैं तो ये हो जाएगा 1.125 माइनस के 1.5। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू होगी। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर और भी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की हुई हैं, और भी यानी कि नियरेस्ट गए हैं। आप चाहो तो बस यहाँ तक 0.5 लेके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं अब इसको, ठीक है। बाकी के हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा नियरेस्ट नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे बस इन दोनों के मिड की वैल्यू जो होगी उसको हम x0 लेंगे। बट इस वाले क्वेश्चन में हमने जैसे पहले किया था कि जब तक अब हम ये नेगेटिव वैल्यू थी, यहाँ हमें नेगेटिव वैल्यू मिली है, तो कब तक जाएंगे जब तक अब हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाएगी। तो फिर 0.4 हमने यहाँ पे पुट किया, तो जब 0.4 को यहाँ पुट करेंगे तो 0.4 की होल पावर 3 माइनस 3 इंटू 0.4 प्लस 1, इसको जब हमने सॉल्व किया तो अब भी हमें माइनस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई। फिर 0.3 हमने यहाँ पर लिया तो 0.3 को हम यहाँ पर पुट करेंगे और भी नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3 की होल पावर 3 माइनस 3 इंटू 0.3 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करने पर हमें कौन सी वैल्यू मिली यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो यहाँ पॉजिटिव मिल गई, ये नेगेटिव, तो ये हमारे पास 0.4 और 0.3। अब चाहो तो 0.4 लो x0 की वैल्यू या फिर 0.3, वो आपकी मर्जी है किसी भी क्वेश्चन, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ तक जाओ, चाहे इन दोनों के मिड की वैल्यू है इसको आप डायरेक्टली 0.5 हम यहाँ पर लेके चलेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो स्टेप हमारे अप्रोक्सीमेशन बढ़ जाएंगे, इसलिए इसके मिड की वैल्यू लेके हमें यहाँ पर चलना है। फिर हमने जो चूज़ किया यहाँ पर वो x0 की वैल्यू क्या चूज़ किया यहाँ पर 0.3। अब हमें 3 वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, एक f(x0), एक f(x0). तो सबसे पहले हमारे पास में जो f(x0) फाइंड किया तो वो तो ऑलरेडी 0.3 है, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड किया f(x0) की वैल्यू 0.127। अब ये f(x) कहाँ से फाइंड होगा, ये होगा हमारे पास में, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने फाइंड किया। तो फर्स्ट का जब हम f' किया तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, पहले पावर आ जाएगी तो 3x² माइनस 3x का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा हमारा f'(x). अब f' हमें x0 फाइंड करना है, तो f'(x0) कितना हो जाएगा 3x0 का स्क्वायर माइनस के 3। x0 की वैल्यू कितनी है 0.3, यहाँ पर पुट की हमने तो 0.3 का होल स्क्वायर माइनस के 3। इसको जब हमने सॉल्व करने पर हमें वैल्यू फाइंड होगी माइनस के 2.73, ये है हमारी f'(x0) की वैल्यू। नाउ अब हमें यहाँ पर तीनों वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड है, x0, f'(x0) और f(x0). तो इन तीनों वैल्यू से अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा, x1 इक्वल टू x0 माइनस f(x0) अपॉन f'(x0). x0 की वैल्यू क्या थी 0.3, f(x0) की वैल्यू 0.127 अपॉन f'(x0) की वैल्यू नेगेटिव थी हमारे पास में, तो हमने यहाँ पर लिखा है माइनस के 2.73। अब पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको जब इससे डिवाइडेड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 0.046520। इसको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 0.346520। डेसिमल के बाद 6 प्लेस लेके चलेंगे, क्योंकि हमें करेक्ट जो निकालना है वो डेसिमल के 4 प्लेस हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो x1 की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास। अब इसका फंक्शन निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो f(x1) को हमने यहाँ पर इक्वेशन में चेंज कर दिया, x की जगह x1 हो गया, तो x1 की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर
जब इसको सॉल्व करने पर fx1 की जो वैल्यू होगी वो है हमारे पास में 0.002048। अब इसका f डैश भी चाहिए, तो f डैश x1, इसको जो हमारे पास में ये इक्वेशन आई थी, ये जो इक्वेशन थी इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो किससे फाइंड किया, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड्स में हमने यहाँ पर ये हो जाएगा 3x1² माइनस के 3, तो x1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो x1 की वैल्यू पुट करने पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो f डैश x1 की वैल्यू होगी माइनस के 2.639772। अब तीनों वैल्यू हैं, x1 भी है, fx1 भी है, f डैश x1 भी है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा x2 इक्वल टू x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, x1 की जगह x1 माइनस fx1 ये हो जाएगा, और f डैश x1 की वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव है, माइनस माइनस अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इससे डिवाइडेड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 0.000775। इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर x2 की वैल्यू फाइंड होगी 0.34। तो ये हमारी x2 की वैल्यू है 0.347295, और डेसिमल के बाद 4 प्लेस अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 0.3465 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 प्लेस है 3472, सेम नहीं है। तो नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा, इस वैल्यू को पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, फिर हम वहाँ पर f डैश निकालेंगे, f डैश x2। तो देखो ये वैल्यू है हमारे पास में, देखो ये x2 की वैल्यू है। अब x2 की वैल्यू के लिए हमने fx2 फाइंड किया यहाँ पर, किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आएगी हमारे पास। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर तो हमारे पास fx2 की वैल्यू हो गई 0.5 टाइम 03। अब देखो इससे पहले मैंने पहले ही बताया था कि जब हमारे पास fx2 जो मेन वैल्यू है उसमें डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक अगर 0 होगी तो उससे पहले वाला ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहो तो इससे आगे अगर फाइंड करोगे तो भी आपका वही आपका आंसर होगा, आप फाइंड करो या मत करो। तो यहाँ पर 5 टाइम 5 जीरो आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो हमें तो 4, अगर 4 जीरो भी होती तब भी हमारा आंसर 0.3472 करेक्ट था। 5 जीरो हो चुके हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसमें थर्ड अप्रोक्सीमेट नहीं फाइंड करेंगे, हैंस द अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस क्या हो जाएंगे, इससे प्रीवियस वाले में 4 डेसिमल देख लो, 0.3472 और यही क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसको हमने न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द क्यूब रूट ऑफ 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्यूब रूट और रूट अलग होता है। देखो रूट ऑफ 12 के लिए हमने अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने फाइंड किया था, बट यहाँ पर क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट ऑफ 12 को कैसे लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर ही 3 होगा और ये होगा 12। और जब हम इसको लिखेंगे, इसको अंडर रूट्स को हटाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 की पावर 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1/3। अब हम इसको करेंगे लेट x इक्वल टू, जब हम ये x इक्वल टू 12 की होल पावर 1/3 होगा, जब हम इस पावर को इधर लेके आते हैं तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी x की पावर 3 इक्वल टू 12। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, x की पावर 3 इक्वल टू 12। अब 12 को भी इधर लेके आओ क्योंकि हमें तो इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बन जाएगी x की पावर 3 माइनस के 12 इक्वल टू 0। और इसको हम मान लेंगे किसके बराबर मान लेंगे, हम fx के बराबर मान लेंगे। तो fx बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको x नॉट फाइंड करना है। सेम वही प्रोसेस है, 0 1 2 3, फिर उसका एक मिड की वैल्यू नियरेस्ट लेंगे वहाँ पर इनिशियल रूट, और वहाँ से फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। जितने भी क्यूब रूट हो या रूट हो सबको हम न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है अप्लाई न्यूटन रैप्सन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। अब इसमें कॉस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले भी हमने ई की पावर और लॉग का हमने सॉल्व किया था रेगुलर फॉल्स मेथड में, तो सॉरी फॉल्स पोजीशन मेथड में। तो यहाँ पर x की जगह आप पहले 0 पुट करो, फिर 0.5 आप
0.5 या पहले 1 फाइंड कर लो, 2 फाइंड करो, जहाँ भी हो फिर उसके नियरेस्ट वैल्यू पे पहुँचना है हमें 0.5 0.6 में। इस तरीके से फाइंड करेंगे तो जहाँ पर भी होगा वो 2 रूट होंगे, उसी तरीके से हमें ये फाइंड करना है। तो इनिशियल रूट में से कोई भी आप एक रूट वहाँ पर लेकर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है विच लाई बिटवीन, जो कि इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो बिटवीन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। करेक्ट 4 प्लेस ऑफ डेसिमल के लिए हमें फाइंड करना है। अब इसमें गिवन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से आप इसको फाइंड करो। न्यूटन रैप्सन मेथड से फाइंड करने पर हमारे अप्रॉक्सीमेट भी कम होते हैं, उसमें एक इनिशियल रूट हमें फाइंड करना होता है। तो हम अगर आप उससे करोगे इस तरीके के क्वेश्चन को तो वो इजी पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है, बाइसेक्शन से करो, रेगुलर फाल्स से करो या न्यूटन रैप्सन से करो। फाइंड द क्यूब रूट। अब देखो यहाँ पर ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट वाला फिर अगेन वही हो जाएगा हमारे पास में। तो क्यूब रूट में जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये 3 10, ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 1/3। और जब हम इसको x के इक्वल टू मानेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 इक्वल टू 10। और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में x की पावर 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड जो कि यहाँ पर फिनिश होता है। अब इस यूनिट में हमारे पास सिर्फ एक थ्योरम है जो कि इम्पोर्टेंट है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस थ्योरम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ कन्वर्जेंस थ्योरम। ओके, बाय।